अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जीडी पायलट का एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और आपको बताऊंगा कि जीडी पायलट का इनिशियल इंटरव्यू कैसा होता है। ये इनिशियल इंटरव्यू जीडी पायलट और एयरफोर्स की बाकी तमाम ब्रांचेस का एक जैसा ही होता है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप किसी और ब्रांच के हैं और आप इनिशियल इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आपका कोई मसला नहीं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले क्या होता है। तो आप सबसे पहले इंटरव्यू का ड्रेस पहने। इंटरव्यू का ड्रेस होता है टू पीस और कोशिश करें रेड कलर की टाई लगाएं, ब्लैक कलर का ऊपर कोट हो, वाइट कलर की शर्ट हो और ब्लैक कलर की पैंट हो, दरमियान में रेड कलर की टाई हो, मतलब एक मैचिंग हो। ये इंटरव्यू का स्पेसिफिक ड्रेस है। लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको इन ड्रेस का नहीं पता होता। तो मैं जो ड्रेसिंग करके गया था वो मेरा इंटरव्यू पास हो गया था और ISSB भी। तो मैं आपको बताया तो मैं कौन सा ड्रेस पहन गया। मैं एक कैजुअल सी पैंट शर्ट पहन गया था और नीचे बाथरूम चप्पल पहन गया था। लेकिन वो मेरा हो गया था क्लियर, क्योंकि मैं अपने ऊपर खुद फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया था और मुझे कंफर्म था कि मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स को मैं चाहिए, मेरे जैसा बंदा चाहिए। तो आपको बता दूं इंटरव्यू कैसा होता है। तो वो आपको सबसे पहले इनिशियल ड्रेसिंग करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स करके आए थे और मैं सोच रहा था कि इनको कैसे पता चला है इनिशियल इंटरव्यू में ये ड्रेस किया जाता है, जबकि मुझे तो नहीं पता। तो ये मुझे बाद में पता चला है कि इनिशियल इंटरव्यू का ड्रेस ही वही है और उस ड्रेस में मौजूद कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू फेल नहीं कर सका, तमाम ने पास कर ली है। उसके बाद है कटिंग और शेव। आपने फ्रेश शेव करवानी है अगर आप शेव करते हैं, और आपने कटिंग करानी है और साफ़ सुथरी फौजी कट करवानी है, बाल छोटे होने चाहिए। आप वहाँ जाएंगे, सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा और देखने के बाद वो आपको कहेगा एक डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल फाइल बनाएं और वहाँ जाके इंटरव्यू वाले के सामने रख देना। इसके साथ साथ वो आपको एक स्पेसिफिक इंटरव्यू वाला नंबर देगा और आपको एक तरतीब के साथ बैठा देगा। आपने एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपको अपनी हॉबीज़, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना होगा। वो फॉर्म मुख्तसर सा होता है, लेकिन याद रखना जो वो फॉर्म फिल करना है वही आगे ISSB में वही फॉर्म फिल करना है और ISSB में तमाम फॉर्म वैसे ही फिल करने हैं और उस अपनी एक बात पे कायम रहना है। डे वन से ही बात याद रखें, आपकी कौन सी स्पोर्ट्स है, कौन सी हॉबी है, आप कितने साल की हैं, और ये चंद बातें डे वन से ही आपको याद होनी चाहिए। आपको एक घंटी बजेगी, ट्रुन, तो आपने चले जाना है इंटरव्यू के लिए। दरवाज़ा खोलना है और खोलने के बाद कहना है मे आई कम इन सर। जब आप अंदर वो कहेंगे यस, आपने दरवाज़ा उसी तरह बंद करना है। ये इंपॉर्टेंट है, दरवाज़ा बंद करना है। बाकी ये मसला नहीं है, चेयर पे राइट बैठे हैं, लेफ्ट बैठे हैं, जिस तरह दिल चाहे बैठ जाएं। वो आपको सबसे पहले या तो इंग्लिश में इंटरव्यू ले सकता है या उर्दू में ले सकता है। आप जो भी ज़बान हो आप उसमें अबूर हो। वो अगर पूछे किस ज़बान में इंटरव्यू लेना है तो ज़्यादा एफिशिएंट बनने के लिए ये नहीं कहना कि इंग्लिश में ले लें इंटरव्यू, बल्कि आपने कहना है जो ज़ुबान आपको दिल चाहे, लेकिन जवाब इंग्लिश में देना है। अगर वो उर्दू का सवाल पूछे तो उर्दू में जवाब, इंग्लिश का सवाल पूछे तो इंग्लिश में जवाब, और कोशिश करना है जब आप उर्दू बोलें तो कोई आपका लोकल एक्सेंट साथ ना मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप पश्तो हैं, बलोची हैं, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, जो भी आपकी ज़बान है, तो आपका वो एक्सेंट ना मिल रहा हो उस ज़बान का कि आपकी ज़बान कौन सी है। उसके बाद पहला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसका मुझे नहीं पता था। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू था, लेकिन जो मेरे साथ बीती वो मैं आपको बता सकता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैंने पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है। तो सबसे पहले वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। स्टूडेंट्स बड़े बड़े इंट्रोडक्शन के पैसेजेस तैयार करके आते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने कोई तैयार करके नहीं जाना। वहीं बैठ के जो इंटरव्यू के बारे में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जवाब दिया जाता है वो सबसे बेहतरीन होता है। इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम, फादर का नेम, सिटी, इसके बाद अपनी मैट्रिक के मार्क्स, FSC के मार्क्स और उनकी परसेंटेजेस बता देनी है। बस इतना सा ही काफ़ी है आपके लिए। ओके, उसके बाद आपने कोई अपना मज़हब मसलक नहीं बताना, कोई ज़बान, कल्चर, लिटरेचर, बैकग्राउंड, ये कोई ज़्यादा बताने की, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वो कहते हैं कि साथ रखी हुई पर्ची पढ़ लें जो इस पे लिखा हुआ है, तो मुझे उन्होंने कह दिया था, मैंने पढ़ लिया, तो वो पर्ची पढ़ ली थी। तो अगर आपको भी कोई कहें कि ये साथ लिखा हुआ वर्ड पढ़ें, वहाँ लिखा हुआ ये लफ्ज़ पढ़ें, तो आपने पढ़ देना है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद वो कहेगा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो याद रखना, फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले आपके फादर आते हैं, फिर आपकी मदर आती हैं, और इस तरतीब से आपकी बड़ी सिस्टर से लेकर छोटी सिस्टर तक। वो आपसे थोड़े मज़ीद सवाल पूछेगा। अगर किसी के फादर या मदर फोर्सेस के बैकग्राउंड से हैं, वो तमाम बातें पूछेगा। अगर वो रिटायर हैं तो कब रिटायर हुए, उनकी जॉइनिंग कब थी, उनका रैंक कब था, पहला रैंक कौन सा था, आखिरी रैंक कौन सा था, उनको कब मिला, सारी बातें पूछेगा। तो आपने घर से तैयार करके जाना है और उनके तौर पे, सबूत के तौर पे, उनकी सर्विस बुक भी लेते जाना है। इसके बाद अपने ना अहम अहम जो बेटर एस्पेक्ट्स हैं कि मैं किन किन चीज़ों में बेहतरीन हूँ, मैंने कौन कौन सी डिस्टिंक्शन ली, कौन कौन सी अचीवमेंट्स ली, वो ज़रूर पूछेगा वो आपसे, और आपने तैयार करके जाना है। वो तमाम आपने इस कदर फ्लुएंटली बोलना है कि अगले को दोबारा बोलने का मौका ना मिले। मतलब जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने इस कदर स्पीड के साथ अपनी अचीवमेंट्स बताना शुरू कर दी कि वो उसने उसको कहना पड़ गया कि बस बस आपकी बहुत अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तैयार करके जानी है। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये बात याद रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंट के बहुत नंबर कट जाते हैं।
आप बस उसको ऑफ़िसर समझना है। ये सोचें कि आप कैंडिडेट हैं, अभी आपने आईएसएसबी भी देना है, आपने आईएसएसबी देने जाना है और वो आपके सामने एक ऑफ़िसर है और वो बहुत हाई लेवल का ऑफ़िसर होता है। नॉर्मली वो स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन तक होता है। तो आपने उसके साथ उस तरह का बिहेव करना है। मतलब आप वो आपसे सीनियर हो रहा है, एज़ एन ऑफ़िसर आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो आपसे बात करना चाहता है कुछ देर के लिए, तो आपने उसको रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ बात करनी है, ना कि तर्की-बतर्की जवाब देना है। ठीक है? उसके बाद आपने ना अपनी रीसेंट क्वालिफ़िकेशन बतानी है। रीसेंट क्वालिफ़िकेशन वो खुद ही पूछ लेगा, रीसेंट क्वालिफ़िकेशन क्या है? उसमें मार्क्स क्या हैं? और जिस क्लास में मार्क्स हाईएस्ट होते हैं या जो पोज़ीशन होती है, इस तरह मैं हर क्लास में टॉपर था, तो मैंने वो बता दिया मैं हर क्लास में टॉपर था। तो ये याद रखनी चाहिए और लास्ट अचीवमेंट जो आपने हासिल किया है, वो भी हर सूरत याद रखनी चाहिए आपको। वो आपसे अगर आपके नंबर कम हैं, तो वो आपसे पूछेगा नंबर क्यों कम है? अगर ज़्यादा हैं, तो वो पूछेगा क्यों ज़्यादा है? याद रखना कभी ये नहीं कहना कि वहाँ बोर्ड वालों ने चेकिंग गलत किया है, उसने गलत किया है, उसने गलत किया है या ये हो गया है। सबसे पहले तो ये कहना है कि अपना फ़ॉल्ट तस्लीम करना है। कि यूँ हो सकता है, मेरी राइटिंग थोड़ी-सी वीक थी, अपना फ़ॉल्ट बताएँ जी। आप अपने फ़ॉल्ट से आँखें बंद कर रहे हैं और आप उन दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो पूछता है क्यों ज़्यादा हैं, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है और उसके बाद बताना है कि आई थिंक मेरे ख़्याल से इस वजह से ज़्यादा हो सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और उसके बाद आपने अपने मेरिट्स, खूबियाँ, ख़ामियाँ याद रख के जानी है, ये आपने बता देना है, बेस्ट फ्रेंड के बारे में याद रखना है, हॉबीज़ और गेम्स वगैरह याद रखनी है और वो जो है ना वो बताएँ, वो सवाल पूछेगा तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप कौन-सी बुक रीडिंग करते हैं? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है जो मेरे से भी हुआ था। तो आपने ये जो है ना तैयार करके जाने हैं अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ तक। ठीक है? ये था इंटरव्यू इनिशियल इंटरव्यू और इसके बाद कुछ पर्सनल क्वेश्चनिंग भी होती है जो यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है, आपको खुद से पता होना चाहिए कि पर्सनल क्वेश्चनिंग किस तरह की होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी ढेर सारी कामयाबी से नवाज दे। आमीन सुमा आमीन।